तो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, कंपनी के अंदर बैठे हुए जो बंदे होते हैं वो शाहनवान की जो किडनी होती है उसे लेकर आपस में बातें जो है वो कर रहे होते हैं। और वहाँ पर इस तरह की बातों को सुनकर जो फोइंग होती है वो तो अपने सर को पकड़ लेती है, और जो सिंह हान होती है वो भी यहाँ पर कुछ भी जो है वो नहीं बोल पाती। जिसके बाद में अब हमारा व्यू जो होता है वो शाहनवान के ऊपर आ जाता है, जो कि क्यावली से बोलता है कि सच बताओ तो तुम हमेशा ही अपने आप को किसी न किसी से कंपेयर जो है वो करती रहती है, यहाँ तक कि तुमने जो सिंह हान है उसे भी अपने साथ इस कंपटीशन के अंदर डाल दिया। क्या सच में तुम्हें इसके अंदर मज़ा आता है? जो सुनकर क्यावली जो होती है वो बोलती है कि मुझे और सिंह हान दोनों को ही इस चीज़ के अंदर मज़ा आता है। जो सुनकर शाहनवान जो होता है वो उससे बोलता है कि सिंह हान को इसमें मज़ा नहीं आता, बल्कि बस तुम्हें अकेली को इसमें मज़ा आता है। वो योगा स्टूडियो के अंदर नहीं आना चाहती थी, तुम खुद ही उसे यहाँ पर जो योगा स्टूडियो है उसके अंदर लेकर आई हो। मुझे तो समझ में नहीं आता है कि तुम इतनी बड़ी हो चुकी हो, लेकिन उसके बाद भी बच्चों की तरह तुम यहाँ पर कंप्लीट जो है वो क्यों करती रहती हो? क्या सच में तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारे ऐसा करने के कारण मैं तुम्हें और ज़्यादा पसंद जो है वो करने लगूंगा? जो सुनकर क्यावली जो होती है वो शाहनवान से माफ़ी मांगते हुए बोलती है कि शाहनवान मुझे माफ़ कर दो, मैं गलत थी। जो सुनकर अब शाहनवान जो होता है वो मैंगलोर से बोलता है कि और अगर बात की जाए तुम्हारी, अगर तुम यहाँ पर जो खिड़की है उसके ऊपर कपड़ा डालना चाहती थी तो बच जाकर उसके ऊपर कपड़ा डाल देती। तुम जानबूझकर उसे वहाँ पर गुस्सा जो है वो क्यों दिला रही थी? बाजी बेफालतू के यहाँ पर अपनी कार और हाउस का भी शो ऑफ कर रही थी। तुम एक ऑलरेडी ग्रेजुएट स्टूडेंट हो, लेकिन उसके बाद भी तुम यहाँ पर एक स्कूल स्टूडेंट के साथ में इस तरीके से कंप्लीट है वो क्यों कर रही हो? यकीन नहीं होता कि तुम एक छोटी बच्ची के साथ में ऐसे फाइट कर रही हो। और अब शाहनवान की इस बात को सुनते के साथ ही मैंगलो जो होती है वो भी शाहनवान से माफ़ी मांगने लगती है, और माफ़ी मांगते हुए बोलती है कि मैं जानती हूँ कि मैं गलत थी, इसीलिए प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। जो सुनते के साथ ही शाहनवान जो होता है वो उनसे बोलता है कि यहाँ पर माफ़ी मांगना जो है वो बिल्कुल भी इनफ जो है वो नहीं रहने वाला, क्योंकि तुम लोगों ने यहाँ पर जो मेरी लिमिट है उसे पार जो है वो कर दिया है, तो इसीलिए तुम लोगों को पनिश तो ज़रूर किया जाएगा। जल्दी से वहाँ पर जाकर खड़ी हो जाओ। जो सुनते के साथ ही मैंगलो जो होती है वो शाहनवान के पास में आते हुए बोलती है कि प्लीज़ हस्बैंड मुझे इस बार माफ़ कर दो, मैं वादा करती हूँ कि फ्यूचर में मैं कभी भी इस तरह की चीज़ है वो नहीं करूँगी। जो सुनते के साथ ही शाहनवान जो होता है वो उससे बोलता है कि नहीं, अगली बार का बिल्कुल भी जो है वो नहीं होने वाला, गलती इस बार की है तो सजा भी तुम्हें इस बार ही जो है वो मिलेगी, तो जल्दी से जैसे मैंने कहा है जाकर उस तरीके से खड़ी हो जाओ। और अब शाहनवान की इस बात को सुनते के साथ ही जो मैंगलो होती है वो भी जाकर खड़ी हो जाती है और बोलती है कि क्या तुम इस प्रकार से खड़ा होने के बारे में कह रहे थे? जो सुनकर शाहनवान जो होता है वो बोलता है कि हाँ इतना ठीक है, और इतना बोलकर शाहनवान जो होता है वो क्यावली की तरफ देखते हुए बोलता है कि ठीक है अब तुम्हारी बारी है, जल्दी करो। जो सुनते के साथ ही क्यावली जो होती है वो अपने मन में सोचती है कि ऐसा लगता है कि जो शाहनवान है वो यहाँ पर मजाक जो है वो नहीं कर रहा था, इस बार ऐसा लगता है कि शायद हमारी हरकतों के कारण शाहनवान जो है वो सच में गुस्सा जो है वो हो चुका है, और उसे देखकर ऐसा लगता है कि शायद वो हमारी बैग के ऊपर जो है वो मारने वाला है, लेकिन क्या इस चीज़ से यहाँ पर चोट जो है वो लगेगी? और अब इतना सोचते के साथ ही जो क्यावली होती है वो भी जाकर वहाँ पर खड़ी जो है वो हो जाती है, जो देखकर शाहनवान जो होता है वो उससे बोलता है कि आज जो कुछ भी हुआ अगर ऐसा वापस से फ्यूचर में हुआ तो यहाँ पर तुम्हें पनिश करने के लिए मुझे ब्लेम जो है वो मत करना। और इतना बोलकर शाहनवान जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि सच बताओ तो इन लड़कियों के मारने का मेरा बिल्कुल भी मन जो है वो नहीं कर रहा, लेकिन इस चीज़ से ऐसा लगता है कि जो वो मिंग है वो भी शायद इन दोनों के साथ में यहाँ पर ज्वाइन जो है वो करेगी, जिसके बाद में यहाँ पर जो सिचुएशन है वो बिल्कुल भी अनइमेजिबल हो जाएगी। और अब इतना सोचते के साथ ही शाहनवान जो होता है वो मैंगलुआ जो होती है उससे बोलता है कि ठीक है, तुम्हें पनिश करने से पहले मैंगलुआ मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कि आखिर तुमने यहाँ पर क्या गलती जो है वो की थी? और शाहनवान की इस बात को सुनकर मैंगलुआ जो होती है वो शाहनवान से बोलती है कि मुझे जेलसी फील नहीं करनी चाहिए थी, और ना ही मुझे यहाँ पर शो ऑफ जो है वो करना चाहिए था। जो सुनते के साथ ही शाहनवान जो होता है वो मैंगलुआ की बैग के ऊपर मारते हुए उससे बोलता है कि लेकिन जो तुम्हारे बोलने का एटीट्यूड है उसे देखकर तो ऐसा नहीं लग रहा है जैसे कि तुम्हें अपनी गलती रियलाइज़ हुई है। जो सुनते के साथ ही जो मैंगलो होती है वो बोलती है कि मैं आज के बाद में जो क्यावली है उसे गुस्सा जो है वो नहीं दिलाऊंगी, और ना ही उसे जलस फील जो है वो करूँगी। मैं उसे अपनी यंगर सिस्टर की तरह ट्रीट जो है वो करूँगी, और अपनी कार और घर का शो ऑफ जो है वो नहीं करूँगी। जो सुनते के साथ ही अब शाहनवान जो होता है वो बोलता है कि ठीक है, तुम्हारा एटीट्यूड जो है वो मुझे काफ़ी पसंद आया। और इतना बोलकर शाहनवान जो होता है वो क्यावली के धीरे से मारते हुए बोलता है कि ठीक है अब क्यावली तुम्हारी बारी है। जो सुनते के साथ ही क्यावली जो होती है वो शाहनवान से बोलती है कि मुझे बिना परमिशन के आपके ऑफिस के अंदर जो है वो नहीं आना चाहिए था, और ना ही सिस्टर मैंगलुआ से यहाँ पर क्वेश्चन जो है वो करने चाहिए थे, और ना ही मुझे यहाँ पर आप दोनों को आकर इंटरप्ट जो है वो करना चाहिए था। जो सुनकर शाहनवान जो होता है वो बोलता है कि चलो ठीक है, यहाँ पर तुम दोनों को अपनी गलती जो है वो रियलाइज हो चुकी है, तो अब तुम दोनों जो है वो खड़ी हो सकती हो। जो सुनते के साथ ही क्यावली जो होती है वो भी हैरान रह जाती है और अपने मन में सोचती है कि क्या वो हमें इतनी आसानी से जाने देने वाला है। तभी मैंगलो भी अपने मन में सोचती है कि क्या वो हमें बेल्ट से नहीं मारने वाला। जो सुनते के साथ ही अब शाहनवान जो होता है वो उन दोनों से बोलता है कि देखो मैं तुम दोनों को यहाँ पर पीट तो नहीं सकता हूँ, लेकिन उसके बाद भी मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगा, तुम्हें पनिशमेंट तो मिलेगी। आज से मैं तुम्हारे साथ में ना तो डिनर करने वाला हूँ और ना ही तुम्हारे साथ में सोने वाला हूँ।
जो सुनते के साथ ही मैंगलू जो होती है वो शाहनवान से बोलती है कि लेकिन शाहनवान तुमने वादा किया था कि आज रात तुम मेरे साथ में बिताओगे। तभी क्यावली जो होती है वो बोलती है कि तुमने मुझसे और जिंगहान से भी इस बार वादा जो है वो किया था कि तुम हम दोनों से मिलने के लिए आओगे, लेकिन अब तुम अपने शब्दों से पीछे हट रहे हो। जो सुनते के साथ ही शाहनवान जो होता है वो बोलता है कि इसमें तुम दोनों की गलती है। यहाँ पर मैंने तुम्हें नहीं बोला था कि तुम यहाँ पर गलती करो, तुमने गलती की है तो सजा तो तुम्हें ज़रूर मिलेगी। और वैसे भी मैं तुम दोनों के साथ में टाइम नहीं बिताने वाला, लेकिन मैं जिंगहान के साथ में टाइम बिताऊंगा, तो जाकर उसे बोल देना। तो इसीलिए अब तुम दोनों जो है वो यहाँ से जा सकती हो। और इतना बोलकर शाहनवान जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि मुझे लगता है कि इन दोनों के लिए ऐसा स्वीट सा लेसन ही जाते अच्छा है। जो सुनते के साथ ही अब क्यावली और जो मैंगलू जो होती है वो दोनों वहाँ से जाने लगती है। और क्यावली जो होती है वो अपने मन में सोचती है कि मुझे लगा था कि शायद इस बार हम तीनों जो है वो साथ में टाइम बिताएंगे, लेकिन ये तो अकेली जिंगहान ही जा रही है। और उसके इतना बोलते के साथ ही मैंगलू जो होती है वो भी अपने मन में सोचती है कि हम दोनों की लड़ाई ने यहाँ पर तीसरे को बेनिफिट जो है वो दिला दिया। और उसके इतना बोलते के साथ ही शाहनवान को यू चैंग का मैसेज आ जाता है, जो कि शाहनवान से बोलती है कि शाहनवान मैंने फाइनली अपने हस्बैंड से डिवोर्स है वो ले लिया है और आज मेरी ज़िंदगी की न्यू लाइफ की शुरुआत है, जिसे कि मैं डिनर के साथ में सेलिब्रेट करना चाहती हूँ, तो क्या तुम आओगे। जो सुनकर शाहनवान से बोलता है कि हाँ बिल्कुल, मुझे ये बताओ कि तुम सेलिब्रेट कहाँ पर कर रही हो। जो सुनते के साथ ही जो यू चैंग होती है वो बोलती है कि मेरे घर पर। जो सुनकर शाहनवान भी ओके बोल देता है। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो 30 मिनट बाद जो यू चैंग का घर होता है वहाँ पर आ जाता है, जहाँ पर कि हम यू चैंग के पति को देखते हैं, जो कि अपनी कार को देखते हुए अपने मन में सोचता है कि सच में जो यू चैंग है वो तो बहुत ही ज़्यादा रूथलेस निकली। उसने मुझसे मेरा कार और मेरी हाउस जो था वो दोनों ले लिए और मेरे पास में केवल 20,000 युवान ही छोड़े हैं। 20,000 युवान में तो रहने के लिए मुझे एक अच्छा घर भी चाहिए वो नहीं मिल पाएगा। और केवल इतना ही नहीं, उसने मुझसे कहा कि मुझे आज के आज ही अपना जो सारा सामान है वो यहाँ से शिफ्ट करना होगा, नहीं तो वो मेरे सामान को उठाकर बाहर फेंक देगी। आखिर वो इतनी ज़्यादा क्रूअल जो है वो कैसे हो सकती है। देखा जाए तो हम लोगों की शादी हुई थी और हमने इतना लंबे टाइम तक जो साथ टाइम है वो साथ में बिताया है। और इतना सोचकर वो लिफ्ट में जा ही रहा होता है, लेकिन तभी अचानक से कोई आकर जो लिफ्ट होती है उसे रोक देता है और हमें पता चलता है कि ये पर्सन कोई और नहीं बल्कि शाहनवान होता है। और अब शाहनवान को देखने के बाद में जो यू चैंग का पति होता है वो अपने मन में सोचता है कि ये तो शाहनवान है, आखिर ये यहाँ पर क्या कर रहा है, क्या इसने भी यहाँ पर जो पहले से उसे बाय कर रखा है। लेकिन ये चीज़ तो कोई सेंस नहीं बना रही, क्योंकि जिस पर्सन ने जी वैगन क्लास की कार को कैश में ख़रीदा हो वो आखिर ऐसे यूजलेस अपार्टमेंट के अंदर अपना घर क्यों खरीदेगा। और अब इतना सोचते के साथ ही यू चैंग का जो पति होता है वो वहाँ पर जो बटन होता है उसे दबाते जो शाहनवान होता है उसे पूछता है कि ब्रो तुम कौन से फ्लोर पर जाने वाले हो। जोशन का शाहनवान उससे बोलता है कि तुम्हारे ही फ्लोर पर। जोशन का यू चैंग का जो पति होता है वो शाहनवान से बोलता है कि तुमने कौन सी जो यूनिट है वो बाय की है, क्योंकि मैंने आज से पहले कभी भी तुम्हें यहाँ पर नहीं देखा था। जो सुनते के साथ ही शाहनवान जो होता है वो उससे बोलता है कि मैं अपने एक दोस्त से यहाँ पर मिलने आया हूँ। और इतना बोलकर शाहनवान जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि हम लोग चाहे वो अजनबी नहीं है, तो फिर तुम इस प्रकार से एक्टिंग क्यों कर रहे हो। जो सुनते के साथ ही अब यू चैंग का जो पति होता है वो हैरान रह जाता है। हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि एक मिनट, मुझे ये मत कहना कि ये यहाँ पर यू चैंग से मिलने के लिए आया है। अगर ये बात चाहे वो सच है तो ये डिवोर्स से पहले ही एक साथ में थे। यू चैंग का उस होटल में दिखना, उसी के साथ में यहाँ पर अचानक से कुकिंग शॉप जो है वो घर पर बनाना और रात में अपना जो बेडरूम है उसे लॉक कर सो जाना। यहाँ तक कि पूरी रात अजीब सी जो आवाज़ है वो उसके रूम के अंदर से आना, ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो एक ही तरफ इशारा कर रही है। और अब इतना सोचकर यू चैंग का जो पति होता है वो आगे आगे जाने लगता है और शाहनवान भी उसके पीछे आने लगता है, जो देख कर वो अपने मन में सोचता है कि ये तो मुझे ही फॉलो जो है वो कर रहा है। और अब इतना सोचकर वो वहाँ पर अपने घर के सामने आ जाता है और तभी शाहनवान भी आकर दरवाजे को खटखटाने लगता है, जो देखकर यू चैंग के पति को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो शाहनवान से कुछ बोलने की कोशिश करता है। लेकिन शाहनवान मुस्कुराते हुए उससे बोलता है कि ब्रो क्या हो गया, तुम इस तरीके से यहाँ पर क्यों बड़बड़ा रहे हो, तुम जो कुछ भी कहना चाहते हो साफ साफ कह सकते हो। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो यू चैंग होती है वो गेट को ओपन कर देती है और गेट को ओपन करते हुए शाहनवान से बोलती है कि ओ तो तुम यहाँ पर आ गए, जल्दी से अंदर आ जाओ। जो सुनते के साथ ही अब यू चैंग का जो पति होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए जो यू चैंग होती है उससे बोलता है कि यू चैंग तुम ये क्या कर रही हो, कल ही तो हम लोगों का डिवोर्स हुआ था और आज तुम यहाँ पर दूसरे मर्द को अपने घर में लेकर आ रही हो। नहीं, एक मिनट रुको, तुम लोग आज ही तो नहीं मिले होगे, मुझे पक्का यकीन है कि तुम लोग चाहे वो यहाँ पर दोनों बहुत ही लंबे टाइम से एक दूसरे को डेट कर रहे थे। क्या इसका मतलब तुम मुझे चीट कर रही थी। जो सुनते के साथ ही यू चैंग जो होती है वो उसे बोलती है कि बेफालतू की बातें करना बंद करो, हम लोग चाहे वो बस ऑर्डिनरी दोस्त है। जो सुनकर यू चैंग का पति गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि क्या तुम इसे ऑर्डिनरी दोस्त जो है वो बता रही हो, कहाँ से ये ऑर्डिनरी फ्रेंडशिप दिखाई देती है, तुमने मुझे धोखा दिया है। जो सुनते के साथ ही शाहनवान जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि सच में जो लड़कियां होती है वो बहुत ही ज़्यादा रूथलेस होती है। उसने जानबूझकर मुझे अपने घर पर बुलाया सेलिब्रेट करने के लिए, क्योंकि वो जानती थी कि जो उसका पति है वो यहाँ से सब सामान है वो लेकर जा रहा है। वो जानबूझकर वो ये चीज़ें जो है वो इसे दिखाना चाहती थी ताकि वो इसके दिल को पूरी तरीके से क्रश है वो कर सके।
मुझे तो अब ये सोचकर डर जो है वो लग रहा है कि अगर जो टीचर ली और जो ली मिंग है, अगर उन्हें इन दोनों की इस चीज़ के बारे में पता चल गया कि मैं इस तरीके से बाहर लड़कियों के साथ में एंजॉय करता हूँ, तो वे दोनों तो मेरे छोटे छोटे पीस कर देगी। और शनिवान के इतना सोचते के साथ ही जो यू चैंग का पति होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए जो यू चैंग होती है उसे बोलता है कि मुझे बताओ कि आगे मेरी पीठ पीछे तुम दोनों जो ये कब से करते आ रही हो। जो सुनते के साथ ही यू चैंग जो होती है वो गेट को बंद करने लगती है और गेट को बंद करते हुए बोलती है कि इस चीज़ से तुम्हारा कोई भी लेना देना नहीं है, वैसे भी हम लोगों का डिवोर्स है वो हो चुका है और तुम्हारे पास में इस चीज़ को साबित करने का कोई भी प्रूफ चाहे वो नहीं है, तो तुम यहाँ पर क्या ही कर लोगे, अगर हम दोनों पहले भी डेट करते हुए आ रहे थे। और अब इतना बोलकर यू चैंग जो होती है वो गेट को बंद करते हुए उसे बोलती है कि ठीक है तो अब अपना ध्यान रखना। जो सुनकर यू चैंग का जो पति होता है उसे यू चैंग के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो गुस्से में उसे माँ बहन की गाली देने लगता है। जिसके बाद में अब हमारा व्यू जो होता है वो शान के ऊपर आ जाता है, जो कि यू चैंग से बोलता है कि सच में तुम तो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक हो, तुमने यहाँ पर जानबूझकर मुझे बुलाया था ना। जो शुगर यू चैंग जो होती है वो शान से माफ़ी मांगने लगती है। जो शंकर शानीवान जो होता है वो यू चैंग से बोलता है कि तो क्या बस तुम यहाँ पर मेरा इस्तेमाल करना चाहती थी या फिर मुझे बुलाने का कोई और रीज़न था। जो शंकर यू चैंग भी थोड़ा ब्लश करने लगती है और ब्लश करते हुए बोलती है कि सच बताओ तो मैं तुम्हें काफ़ी मिस कर रही थी। जो शंकर शानीवान जो होता है वो यू चैंग के पास में आ जाता है और उसके पास में आते हुए बोलता है कि ठीक है तो मुझे बताओ कि तुम मुझे कैसे मिस कर रही थी। जो सुनकर यू चैंग उसे बोलती है कि मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस किया। जो सुनते के साथ ही शानीवान जो होता है वो यू चैंग को टच करने लगता है और यू चैंग को टच करते हुए उससे बोलता है कि ठीक है तो मुझे बताओ कि वो तुम्हारा कौन सा पार्ट है जिसने कि मुझे सबसे ज़्यादा मिस किया है। और अभी इतना बोल कर जो शानीवान होता है वो यू चैंग के जो पार्ट होते हैं उन्हें टच करने लगता है, जिसका जो यू चैंग होती है वो भी बुरी तरीके से कांपने लगती है। जो देखने के बाद में अब जो शान युआन होता है वो यू चैंग से बोलता है कि क्या हुआ, क्या तुम इतने में ही हो गई। जो सुन के यू चैंग जो होती है वो शान युआन से बोलती है कि माफ़ कर देना, मैंने काफ़ी लंबे टाइम से इस चीज़ को जो है वो नहीं किया था, जिसका हमें अपनी बॉडी के ऊपर का जो कंट्रोल है वो नहीं कर पाई। जो सुनते के साथ ही शान युआन जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि आखिर कौन ही सोच सकता था कि एक शादीशुदा लड़की जो है वो अपनी बफ को रिलीज जो है वो कर देगी छोटे से सेंसिटिव बफ से ही। सच में ये चीज़ जो है वो काफ़ी ज़्यादा ही सरप्राइज कर देने वाली है। और अब शनिवार के इतना सोचते के साथ ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पर ही कंप्लीट है वो हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।